पहलगाम की जो ये कहानी मैं आपको आज बताने जा रही हूं, मेरी गुजारिश है आप इसे घर घर तक जरूर पहुंचाएं। हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव एजेंडा और मीडिया द्वारा भी चलाया जा रहा है, मीडिया के कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, वो खत्म करना बेहद जरूरी है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर घटना से 5 मिनट पहले की है। इस तस्वीर में अपने गाइड नजाकत को जब नाम से पुकारता है ये छोटा सा बच्चा, और हंसते हुए नजाकत आ जाता है उस बच्चे के पास खेलता हुआ, तो पीछे से उस बच्चे के पिता कहते हैं, बेटा नजाकत चाचा, नाम से मत पुकारो, आगे चाचा लगाओ, मतलब मेरा छोटा भाई। और ये बोलने वाला यानी ये बच्चा किसका बेटा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता लकी का। लकी के परिवार को जब उस जगह पर घुमा रहा था नजाकत, और इस घटना की, इस तस्वीर के ठीक 5 मिनट बाद खुशनुमा मौसम एकदम से अंदर तक काटने लगा। जब लकी ने नजाकत से कहा, मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना, और नजाकत कैसे उन बच्चों को अपने सीने से लिपटकर जमीन पर लेट गया और कहा, पहली गोली मुझे लगेगी। ये घटना मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूं ताकि जो झूठ, जो नफरत की आग इस वक्त देश के, भारत के मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही है, उसे रोकना हमारा ही कर्तव्य है और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जिन बच्चों की जान नजाकत ने बचाई, उनकी मां खुद को रोक नहीं पाई। इस नफरत की आंधी में फेसबुक पर वो लिखती हैं, नजाकत भाई, आज भी वो घटना से 5 मिनट पहले का ये वीडियो मेरे जहन में ठहरे है, जब आप मेरे बेटे के साथ खेल रहे थे, सब कुछ सामान्य था, और फिर अचानक वो हमला, गोलियों की आवाज़, चीख पुकार, और उस खौफनाक मंजर के बीच सिर्फ एक चीज़ ठहरी रही, आपकी हिम्मत। आपने मेरे बेटे को सीने से लगाया, मेरे पति, पूजा भाभी और उनके बेटे को संभाला, और हमें मौत के साए से बाहर निकाल लाए। आपकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। आप उस दिन हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। आपने सिर्फ जान नहीं बचाई, हमारी पूरी दुनिया बचा ली। मैं ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आप हमेशा हमारी दुआओं में रहेंगी। आपकी हमेशा शुक्रगुजार, एक माँ, एक पत्नी, एक बहन। और जिनके साथ ही घूमने गए थे अमित अग्रवाल, वो बीजेपी छत्तीसगढ़ में यूथ विंग के नेता हैं, उनका बच्चा और इनकी बेटी, दोनों एक साथ, जिसे सीने से लगाए रहा नजाकत। अमित अग्रवाल का भी वक्तव्य इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। पाकिस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान, पाकिस्तान के आतंकवादी और भारत के मुसलमान, इनमें फर्क नहीं समझ में आ रहा आपको? आप में से कितने लोगों को, कितने हिंदुओं को लोगों ने आतंकवादी बता दिया था, जब वो एक हिंदू, सिरफिरा हिंदू, हाथ में बंदूक लिए, चेतन ठाकुर नाम का, ट्रेन में जाकर नाम पूछ पूछ कर लोगों को गोलियां मार रहा था। कितने लोगों ने आप सब हिंदुओं को आतंकी बताया था, बताइए? तो ये कैसे कर सकते हैं आप? खुद हमारी सरकार मान रही है कि पाकिस्तान से आए, ये आतंकवाद पाकिस्तान से फैलाया जा रहा है। तो आखिर पाकिस्तान के साथ जो एक कड़े कदम मोदी सरकार उठा रही है, वो इसीलिए तो उठा रही है। और मैं कहना चाहती हूं आप सब लोगों को, इस वक्त देश की सरकार के साथ हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। वो जो कड़े कदम उठा रहे हैं, वी शुड बी विद देम। हमको बल्कि इस वक्त ये बताना है कि हम, ये सिर्फ देश की सरकार नहीं है, इस वक्त हम भारत पूरा एक है। जो वो चाहते थे करना, नाम पूछकर मारना, ये षड्यंत्र क्या था? ताकि भारत आपस में लड़ जाए। वो जानता था इस तरह के माहौल में कितना आसान होगा ये सब कुछ करना। आपको पता है, मीटिंग के दौरान सांसद सुप्रिया सुले ने यह बताया, इंफॉर्मेशन दी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ आईटी सेल ऐसे हैंडल्स हैं जो कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहर उगल रहे हैं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को बैठकर अपने ऐसे सब लोगों के ट्वीट्स डिलीट कराने पड़ रहे हैं। ये मामला सिर्फ बैठकर, दूर बैठकर एक दूसरे को गाली देकर मजा लेने का नहीं है। ये देश की बात है, इतने लोगों की जान चली गई है। समझदारी से काम लीजिए। देश को दंगों की तरफ, और वो दूर बैठे आतंकी जिन्होंने सिर्फ
कुछ लोगों को मारने की कोशिश नहीं की, उन्हें पूरे देश पर हमला किया, उन्होंने पूरे देश को मारने की कोशिश की है। और क्या हम अपनी आंखों के सामने हम अपने ही इस देश को ऐसे ही मरने देंगे, मरता देखेंगे? ये अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं इस तस्वीर के बारे में, इसको गौर से सुनिएगा और इसे घर घर तक पहुंचाइए। इस तस्वीर के बाद सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ बिगड़ गया। इस बच्चे के पिता का नाम लकी है, मां का नाम पूर्वा स्थापक है, और इसके 5 मिनट बाद ही गोली चलने शुरू हो जाती है। जानते हैं कि इसके तुरंत बाद नजाकत इस बच्चे को और उसकी 1 साल बड़ी बहन को गोद में लेकर जमीन पर लेट जाता है। भाजपा में नेता लकी कहते हैं कि नजाकत भाई, मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना, और नजाकत कहता है कि लकी भाई, गोली पहले मुझे लगेगी। इसके बाद नजाकत मौका देखकर बच्चों को लेकर भाग जाता है, उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर सभी को वापस लेकर आता है। जो जमीन पर उल्टे लेटे हुए हैं उन्हें लेकर जाता है। यह बनावटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया के सामने अपने साक्षात्कार में तीनों लोगों ने, लकी, उनकी पत्नी और नजाकत, जब अलग अलग समय पर इंटरव्यू के दौरान बातें कही हैं, उनको आप मैच कर सकते हैं। एक जैसी बात है। ये छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता, वहां के एक पार्षद का परिवार है जिसकी हिफाजत की है नजाकत ने। और उस बीच हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का आगरा का एक कथित गौरक्षक युवक है जिसने मुस्लिम युवक की हत्या कर दी। उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा था कि 26 का बदला 2600 को मार के लेगा। कुछ जगह कश्मीरी छात्रों के मारपीट की कथित शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, और उस बीच में मैं बता दूं, ये तस्वीर देखिए, गुर्जर खड़े हो गए कि अगर देवबंद खाली नहीं किया 1 मई तक तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और कैसे खड़े हैं देखिए तस्वीर में, आप देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम ने मामला साफ करते हुए यह हमला भारत पर बताया है, इंसानियत पर हुआ है और पाकिस्तान इसमें शामिल है, ये सब बहुत साफ साफ और बार बार कहना शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तमाम मुसलमान जुमे की नमाज में काली पट्टी बांध कर जाए। जुमे की नमाज में खुतबे के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने इस हमले की जबरदस्त निंदा की और यह भी कहा कि पाकिस्तान ये नीच हरकत करता है और इससे भारतीय मुसलमान प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए सरकार की किसी भी तरह की कार्रवाई का पूरा समर्थन है। सब तो एकजुट है, सब एक साथ आ गए हैं। पर ये कौन लोग हैं जो कि अभी भी नफरत फैलाने पर लगे हैं और देश को बांटना चाहते हैं? देश के अंदर की ताकतें हैं ये देश में रहने वाले देश के दुश्मन हैं जो कि देश को बांटने पर लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। ऐसे मौके पर जब देश को तो एक होना चाहिए, जब खुद इतना संवेदनशील यह मामला है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कुछ लोगों के, अपने आईटी सेल के और ऐसी इस तरह की बातें करने वाले तमाम लोगों के ट्वीट्स डिलीट करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो सिचुएशन को और खराब कर रहा है। सरकार ने अगर इतने सारे कड़े कदम लिए हैं, बल्कि ऐसे समय में हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इतने कड़े कदम वो ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हों। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ ले रही है, इससे आपको समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया और खुद सरकार मान रही है। लेकिन भारत के मुसलमानों पर आपकी अपनी जो नफरत है वो कभी खत्म नहीं होगी। हर चीज में बस अपनी नफरत लेकर आ जाते हैं, चाहे उसमें देश जाए भाड़ में, देश टूटता रहे, देश बर्बाद होता रहे, खत्म हो जाए। जो आतंकी हैं वहां पर बैठकर, जिनका मंसूबा यही था, वो बैठकर खुश होते रहे कि देखिए हमने क्या कर दिया। जो करना चाहते थे वो आप कर रहे हैं। दे न्यू हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट। समझदारी फिर किसमें है? और आपको बता दूं कि जानकार, आप अगर उनको सुनेंगे, सबका ये मानना है कि ये हमला पाकिस्तान की आर्मी और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने कराया है। ये उनका षड्यंत्र है और इसकी कई पुख्ता वजह दिखती भी है। बलूचिस्तान की मांग के दौरान बढ़ती हिंसा, पाकिस्तान में कई आतंकवादियों के पोषक तत्वों की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या, और आपने देखा होगा कश्मीर में जिस तरह से पर्यटन फलता फूलता दिख रहा था, वो उनकी आंखों को चुभ रहा था और नाम पूछकर मारा, ताकि वो जानते थे कि ये लोग इसी तरह से रिएक्ट करेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, आपस में लड़ेगा। हम 26 को ही मारेंगे लेकिन ये लोग मिलकर अपने पूरे देश को मार डालेंगे। ये था इनका षड्यंत्र, जिसको पूरा करने में कई लोग जुट चुके हैं, जो कि देश के अंदर की ताकतें हैं, जो अपने धर्म को सबसे बड़ा बुलंदी का झंडा मानते हुए ये सब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन वही हैं असली देश के दुश्मन, इसलिए उन्हें पहचानिए। और अगर कहीं पर भी, किसी सभा में भी, कहीं आप कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं भारत के मुसलमानों के खिलाफ, एक आदमी भी अगर एक किसी महफिल में
पहलगाम हमले की बात करते हुए जहर उगल रहा है, कश्मीरियों के खिलाफ उगल रहा है, उसे वहीं रोकना शुरू कर दीजिए, वरना ये आग और ये जहर कहां तक फैलेगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार का साथ दीजिए। प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा समझदारी की बात कर रहे हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो दिन भर सिर्फ नफरत फैलाते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर के उन खच्चर चलाने वालों को भी मत भूलिए ना, जिसमें से एक ने तो अपनी जान गंवाई ही, सिर्फ जान बचाते बचाते, और बाकियों ने कितने लोगों की जान बचाई है, कितने लोग हमारे सामने आके खुद बता रहे हैं। अच्छी बात इस पूरे केस में यह समझ में आई है कि जो समझदार भारतीय हैं, जो बहुत हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, सिर्फ सोशल मीडिया के बबल में मत रहिए, लेकिन देश में बहुत समझदार लोग हैं अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। उन्हें यह बात समझ में आ चुकी है, उन्हें यह बात समझ में आ चुकी है कि भारत के खिलाफ उसकी आत्मसम्मान पर यह एक बहुत बड़ा प्रहार पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और ऐसे समय में हमें एकजुट रहना है। यह देश का विपक्ष और सरकार जब साथ खड़ी हुई दिख रही है ऐसे मामले पर, इसी से समझ जाना चाहिए उन मूर्खों को। और इसीलिए ऐसी महफिलों में आपको ऐसा सिर्फ एक आदमी, दो आदमी माइनॉरिटी में दिखेंगे जो कि जहर उगलते हुए दिखाई देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसे जहर, ऐसी नफरत भरी बातें उगलने मत दीजिए, फिर चाहे वो आपके दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। ऐसे लोगों को कॉल आउट करना उनकी बेहद ही घिनौनी बातों के लिए बेहद 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 जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपसी रिश्तों की बात नहीं है, ये अब बात देश की अस्मिता की है, और ये बात हमारे भारत देश की है। हिंदुस्तान के लोगों पर ऐसा हमला किया गया है, और हमारी जो नींव है, जो हम एक साथ एकजुट प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। उससे कौन लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ है, ये मुझे लगता है एक छोटा बच्चा भी ना, जो बोलना सीख जाता है, वो भी बता सकता है। तो आपको, अगर आप नफरत फैला रहे हैं, तो आपको ये बात कैसे समझ नहीं आ रही? और जिनको समझ आ चुकी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरी विनती है आपसे। और देश के मीडिया से कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पूरी मीडिया को इसमें एक साथ नहीं रखूंगी, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू देम कि ऐसे समय पर ये कितना सेंसिटिव मामला है, कितना सेंसिटिव टॉपिक है, इस बात को वो समझे। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, और वो लोग कौन है उनकी पहचान कीजिए, कॉल देम आउट। ये बात मैं दोबारा बोल रही हूं, ये किसी जो आप जिस चीज को लेके मजे ले सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे कमेंट में किसी को गाली दे दी, ये सिर्फ वहां तक नहीं सीमित है, ये असलियत की बात है। अननोन अनोनिमस अकाउंट्स आके वहां पर नफरत फैला जाए, लेकिन असल आदमी अगर अपने अंदर उस नफरत को अब्सॉर्ब करके चल रहा है, तो ये देश की अस्मिता पर बात है। इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा बोलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।